हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ट्रिकी ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज आप सभी को मैं महत्तम समापवर्तक के बारे में बताऊंगा, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में HCF कहते हैं। HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या होता है कि इस मौसम में होता है कि हाईएस्ट सबसे बड़ी संख्या का जो कॉमन होता है, सबसे बड़ी कम संख्या का कॉमन मान ले लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों से पूछ दे कि 45, 75, 90 का मौसम बताइए, तो महत्तम समापवर्तक में यही होता है कि सबसे बड़ी संख्या का कॉमन फैक्टर लिया जाता है। तो कॉमन हमारा किस संख्या में क्या है कि पूछ दिया कि 45, 75 और 90 का, मतलब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसको कॉमन ले लिया जा सकता है। इससे दो विधि से हम लोग लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो मैं भाग विधि से आप लोगों को करके दिखाता हूं, जिसे मान लीजिए 45, 75 और 90। तो इस संख्या में ऐसे पहले भाग दें जिससे सबसे पहले छोटी संख्या से कट जाए, जो तीनों संख्या कटे, सबसे छोटी नहीं, वो जो सबसे तीनों कॉमन हो, तीनों, इसमें तो हम देखेंगे सबसे तीनों कट जाएगी, 3 से पहले काटेंगे, 3 कट जाएगी। तो यहाँ 15 तियाँ 45, तो ये 25 तिहाई 75 होता है, 30 तिहाई 90। तो तीनों संख्या 3 से कट गई। आप देखेंगे कि हमें कॉमन क्यों किससे कटेगी, तो देखेंगे कि हमारा 3 से अब नहीं कटेगी, 3 ये दोनों कट जाएगी, लेकिन 5 नहीं कटेगी। तो अब उससे बड़ी कॉमन संख्या हम देखेंगे 5 से कट जा रही है, तीनों संख्या 5 से कट जाएगी, तो पहले 5 से कटे, तो हमारा हो जाएगा 5 तिहाई 15, 50, 25, 5 6 30। तो अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसे हम लोग कॉमन लेके देखेंगे कि तीनों संख्याएं कट जाए। तो हम लोग देख रहे हैं 3 और 5 दो ही ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं को पूरी विभाजित कर दे रही है। तो हमारा हो जाएगा मौसा बराबर, तो हमारा कॉमन फैक्टर 3 गुणे 5, तो यहाँ से हमारा मौसा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये तो भाग विधि द्वारा दार। अब इसको हम गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। गुणनखंड विधि बहुत ही आसान होती है। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए पहले क्या करना होगा, 45 का, 75 का और 90 का, तीनों का गुणनखंड करना। तो हम क्या करेंगे देखिए, मान लीजिए तो हमारा 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, तो हमारा तीनों का ये गुणनखंड हो गया। तो अब इसमें देखेंगे कि हमारा क्या होगा। तो मान लीजिए इसमें करेंगे तो 3 गुणे, तो हमारा 5 गुणे 5, तो देखेंगे 50, 25 तिहाई 75। अब 90 वाला करेंगे, तो 90 का देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 5, तो हो जाएगा देखेंगे 5 दूना के 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90। तो यहाँ देखेंगे अब तीनों में क्या होता है, तीनों में हमें कॉमन चीज़ लेनी होती है। तो तीनों में अगर हम लोगों को कॉमन लेना होगा तो देखेंगे कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब देखेंगे 3 इसमें है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो अब 3 को इसको छोड़ देंगे। अब 5 को देखेंगे तो 5 इसमें है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। और देखेंगे कि ये 3 इसमें है तो इसमें, इन दोनों में है तो इसमें नहीं है। और 5 देखेंगे तो 5 हमारा इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। और 2 संख्या देखेंगे सिर्फ इसी में है, तो इसीलिए हमारा कॉमन चीज़ क्या हो गई, यहाँ से 3 हो गया और 5, तो हमारी कॉमन चीज़ें 3 और 5 हो गया। तो हमारा यहाँ से मौसा बराबर 3 गुणे 5, तो यहाँ से 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारा 15 मौसा आ रहा है, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी हमारा 15 आ रहा है। इसी पर ये आधारित आप लोगों को मैं भिन्नों का मौसा कैसे निकाला जाता है आप लोगों को बताता हूँ। तो देखते हैं कि अगर पूछ दे कि भिन्नों का मौसा कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए जैसे 3/7, 2/7 और 5/14 का पूछ दे कि भिन्नों का मौसा कैसे निकालेंगे, तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे देखिए, तो इसका सूत्र होता है, भिन्नों का मौसा निकालने के लिए सूत्र होता है मौसा बराबर, भिन्नों का मौसा अगर पूछ दे तो यहाँ लिख लेंगे भिन्नों का मौसा। तो भिन्नों का मौसा होता है, जिसे मान लीजिए अंशों का मौसा निकालेंगे, अंशों का मौसा बटा के हरों का लसा। तो मौसम में क्या चीज़ें होती है, तो मौसम में हम उस चीज़ को लेते हैं कि जिसे कॉमन फैक्टर होता है। तो हम लोग अंश का देखेंगे, 3 है, 2 है और 5 है। तो
3, 2, 5 में कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका हम लोग मौसा ले सकें। तो हम लोग कॉमन फैक्टर इसमें से कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब भी कॉमन फैक्टर का हम लोग कुछ दिखाई नहीं देता है तो वहाँ पर हम उसका मौसा कितना ले लेते हैं, हमारा वहाँ उसका मौसा 1 हो जाता है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो तीनों में आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसलिए अंशों का मौसा 1 हो जाएगा। और लसा देखते हैं, हमारा लसा 7 और 14 का लसा कितना होगा। तो इसका भाग विधि से निकालेंगे तो देखेंगे हमारा 2 से पहले काटेंगे तो ये 7 नहीं कटेगा, ये 7 नहीं कटेगा, ये 7 बार में कट जाएगा, 7 ये आ जाएगा, 1 1 1। तो हमारा यहाँ से देखेंगे लसा हमारा कितना आ जाएगा, तो लसा हमारा हो जाएगा 2 गुणे 7। तो हमारा लसा कितना हो गया, 14 हो गया। तो यहाँ पर लसा लिख देंगे 14। तो 1/14 इसका मौसा हो जाएगा, 1/14 इसका आंसर हो जाएगा। इसी पर आधारित एक सवाल और आप लोगों को बताता हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, 2/3, 3/4 और 4/5 का मौसा पूछ दे तो इसमें भी वही सूत्र हम लोग लगाएंगे। कौन सा जानते हैं, भिन्नों का मौसा बराबर होगा अंशों का मौसा और हरों का लसा। तो देखते हैं कि 2, 3 और 4, 2, 3, 4 का मौसा पूछा है। तो 2, 3, 4 में कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका हम लोग कॉमन ले सकें। तो देखेंगे इसमें 2 है तो इसमें भी 2 तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों का 2 और 3 और 4 का हमारा मौसा हो जाएगा 1। तो हमारा अंशों का मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पूछा है कि हरों का लसा 3, 4 और 5। तो 3 और 4 और 5 का लसा हमारा हो जाएगा, मान लीजिए 3 गुणे 4 गुणे 5। तो हमारा अगर गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, 20 3 60। तो हमारा से यहाँ से 1/60 आंसर प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों को एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जिसे मान लीजिए अगर किसी भी संख्या का अगर 2 लगातार संख्या पूछ दे कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 2 लगातार संख्या का मौसा सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है। ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामों में पूछता है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है। मान लीजिए 2 लगातार संख्या कोई ले लीजिए, मान लीजिए जैसे 13 हो गया और 14। तो 13 और 14 का अगर लसा हम लोग निकालेंगे तो इसमें दोनों में से कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका हम लोग कॉमन ले सकें। तो इसका भी मान लीजिए इसका मौसा 1 हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए 2 और 3 का देख लें तो इन दोनों में भी कोई ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जिसका हम लोग मौसा निकाल सकें। तो इसका भी मौसा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार जिसे 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।